नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और राजनीति के अखाड़े के सबसे बड़े मंच पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। मरुधरा की आवाम अभी कोरोना की दूसरी लहर से उभरी नहीं कि तीसरी लहर को लेकर अब सियासत चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तीसरी लहर वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया और सीएम गहलोत के बयान को गैर जिम्मेदार बताया है। वहीं भाजपा के ही सहयोगी रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कोरोना के बीच चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के मोदी सरकार को ही निशाने पर ले लिया है। दरअसल गहलोत ने मंगलवार को एक ट्वीट कर चेतावनी दी थी कि यदि सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में इससे भी ज्यादा गंभीर और बदतर हालात होंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। सीएम गहलोत के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत को आड़े हाथ लिया और कहा कि हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। यह कहकर सीएम गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण दे रहे हैं। पूनिया ने कहा कि एक भरोसेमंद सेनापति की तरह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का भरोसा दिलाते, लेकिन वह तो प्रदेश में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। उनकी नीयत पर भी खड़ा होता है कि पूरे पहली लहर के बाद और इस दूसरी लहर की शुरुआत के बीच में इस कालखंड में प्रदेश में कोरोना के प्रबंधन को लेकर उन्होंने क्या किया। ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगने थे पीएम केयर्स के जरिए वो क्यों नहीं लगे, वेंटिलेटर्स का उपयोग क्यों नहीं हुआ और प्रदेश के मरीजों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी सुविधाएं थी वो हासिल क्यों नहीं हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये तो उनके जिम्मे थी। चिकित्सा का जो पूरा विषय प्रदेश का था उस पर उनको एक्शन लेना था, भर्तियां उनको करनी थी। डॉक्टर्स क्यों नहीं भर्ती किए, नर्सेज और कंपाउंडर्स भर्ती क्यों नहीं किए, लैब टेक्नीशियन और चिकित्सा कर्मी भर्ती क्यों नहीं किए। इन सब का जवाब तो राजस्थान की जनता मांगती है। लेकिन एक बड़ी चोट चिरंजीवी योजना के नाम पर पिछले 2.25 साल से जो लोग वंचित रहे, क्या मुख्यमंत्री उनकी भरपाई करेंगे। इस कोरोना के कालखंड में जिन नॉन कोरोना पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नकार दिया, उन 5-5, 10-10 लाख रुपए की भरपाई क्या मुख्यमंत्री करेंगे। मुझे निराशा हुई कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचा पाएंगे, ये किसी प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। वो ये कहते कि हम इस तीसरे लहर की तैयारी के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। पूनिया का बयान इतना ही नहीं बल्कि पूनिया ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की निशाने पर लिया और कहा कि मुख्यमंत्री मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी कहकर सिर्फ गांव वालों पर ही जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। क्या स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुखिया के नाते उनकी मेरा राज्य मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या राज्य के सीएससी और पीएससी की व्यवस्थाओं को चिकित्सा संसाधनों के साथ मजबूत करना, गांव में टेस्टिंग व दवाइयां पहुंचाना, चिरंजीवी योजना को निजी अस्पतालों में धरातल पर लागू करना, यह सब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? जहां पूनिया मुख्यमंत्री गहलोत पर सीधा सीधा सवाल दाग रहे हैं तो वहीं कहीं भाजपा के ही हरदम साथ खड़े रहने का दम भरने वाले हनुमान ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे थे। देश में किसान आंदोलन 6 महीने से जारी है, लिहाजा किसानों ने कोरोना की लहर के बीच 26 मई को काला दिवस मनाया और आंदोलन को एक बार फिर धार देने का ऐलान किया। तो फिर किसान नेता बेनीवाल ने भी चेतावनी देने में देर नहीं की और कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के 6 माह पूरे हो गए हैं। देश के अन्नदाता काला दिवस का रूप मनाकर केंद्र को पुनः कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मिष्ठता छोड़कर 3 कृषि बिलों को वापस लेने की जरूरत है। किसान आंदोलन 6 माह के कालखंड में सैकड़ों किसानों ने शहादत दी है, लेकिन लोकतांत्रिक के रूप में सरकार के समक्ष अपनी मांगे संज्ञान में लेकर आए, परंतु सरकार अब इन सब पर अपना रुख पर अड़ी हुई है, जो कि निंदनीय है।
बहरहाल दूसरी लहर के बीच कमजोर पड़ी सूबे की सियासत अब एक बार फिर जोर पकड़ते नजर आ रही है। लिहाजा जहां एक और आगामी दिनों में किसान आंदोलन फिर जोर पकड़ सकता है, तो वहीं भाजपा ने सड़क पर उतरने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए ही गहलोत सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।